नमस्कार दोस्तों, आज हम लासा और मासा देखेंगे। जिस किताब से हम ये प्रश्न लेते हैं यह रेलवे ग्रुप डी की है और यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है 108 और 144 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 108, 144 और 180। दूसरी तरफ इन तीनों के हम गुणनखंड कर लेंगे, जैसे कि 108 के यहाँ पर लिख लेंगे, इसे 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14। अब काटेंगे इसे 3 से, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। जो यहाँ पर गुणनखंड आए हैं वे यहाँ पर हम लिख लेंगे, जैसे कि 2 2 और 3 3 है 3 बार। अब लिखेंगे यहाँ पर 144, इसको भी 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तियाँ 6 और यहाँ हो गए 12, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ हो गए 16, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तियाँ 9 और 3 एकम, 1 2 3 4 बार, 2 2 आए हैं 4 बार। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 बार 2 बार 3 और 4 बार, 3 3 है 2 बार, 3 गुणा 3। यहाँ पर लेंगे 180 के गुणनखंड, 180, इसको भी 2 से काटेंगे, 2 नीम 18, 0 उतार लिया ऐसे ही, 2 से, 2 चौक 8, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और हो गए 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे और 5 एकम, 2 2 हैं 2 बार, वो लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 3 भी 2 बार है, तो 3 गुणा लास्ट में 5। हमें निकालना महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF निकालना है हमें, HCF बराबर महत्तम समापवर्तक वह होता है जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में हम देख लेंगे, जैसे कि 2 और 2, 2 और 2 और 2 और 2 2 बार, यानी कि 2 गुणा 2, इतने तो सभी में कॉमन हैं। ठीक, अब 3 3 देख लेंगे, 3 3 इसमें भी 2 बार हैं, इसमें भी 2 बार हैं और इसमें भी 2 बार हैं। ठीक है, तो बाकी इनको भी लिख लेंगे हम, 3 गुणा 3, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, बाकी जो 2 बचे हैं बाकी इसमें 2 और हैं ही नहीं, तो इनकी हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 3 तियाँ 9 और 9 चौक 36, 2 दूनी 4 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। इनका आंसर आ जाएगा 36। ऑप्शन सी में दिया है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमने दूसरा प्रश्न लिया है 26, 56, 104 तथा 182 का लासापा होगा। यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं, यानी लासा निकालना है। तो इन संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे हम, 26, 56, 104 और 182। इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, भी कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 1 बचा। ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 1 बचा, 2 एकम
2। दो से दोबारा काटेंगे, 13 नहीं कटेंगे, 13 ऐसे ही उतार लिए, कट जाएंगे 2 एक कम और 2 चौक 8। 2 से ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 91 नहीं कटेंगे तो इसको हम सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे। दोबारा 2 से काटेंगे, ये 13 कटेंगे नहीं, ऐसे ही 2 सत्ते 14, 2 एक कम और 2 तियाँ 91 ऐसे उतार लेंगे। अब हम देखेंगे ये 7 से कट जाएगा, तो 7 से 13 तो कटेंगे नहीं, तो उनको ऐसे उतार लेंगे। 7 एक कम 7 13, फिर ऐसे ही यहाँ पर 13 सत्ते तो 91, यानी 7 एक कम 7 और 7 तियाँ 21। तो इसमें 13 13 है, तो यहाँ पर हम 13 से काट देंगे। 13 एक कम, बाकी एक ऐसे ही 13 एक कम और एक कम। इन सभी की हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। जैसे कि हमें निकालना है लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 सत्ते 56, 56 और 13 की गुणा कर लेंगे। 56 और 13 की गुणा करेंगे, जाएंगे 728 728 और 728 हमारे ऑप्शन सी में है। यहाँ पर सी लिखा है, यानी सी में हमारे 728 हैं। इस प्रकार सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है प्रश्न नंबर 3। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर जो छोटी से छोटी संख्या यदि हमें निकालनी होती है तो हम लासा निकालते हैं। तो हम इन संख्याओं का लासा निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4, 8 और 16, 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 दूनी और 2 चौक, एक ऐसी 2 एकम और 2 दूनी 2 एकम। यहाँ पर इन संख्याओं को हम लिख लेंगे जैसे कि 2 गुणा 4 बार हैं, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आ गए 16 और 16 में 2 अंक हैं। यहाँ पर 3 अंकों की पूछी है, तो 3 अंक से यानी 16 से विभाजित हो और 3 अंक की सबसे छोटी हो, तो 16 में हम 7 से गुणा कर देंगे। ये 16 गुणा 7, 16 सत्ते होते हैं 112 है, तो 112 3 अंकों की 16 से विभाजित सबसे छोटी संख्या है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है प्रश्न नंबर 4। 3p, 6p और 9p का लघुत्तम समापवर्तक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे जैसे कि 3p बराबर, तो 3 गुणा p, ऐसे 6p बराबर 2 गुणा 3 2 3 6 और साथ में p, यानी हो गए 6p, ऐसी 9 और p बराबर, तो 3 3 9 गुणा p। हमें एलसीएम लिखाना है, लासा। पहले देखें सबसे छोटी संख्या 2 है और सिर्फ एक बार है, तो लिख लेंगे 2 गुणा 3 3 जो कॉमन में कि सभी में देख लेंगे, तो 3 3 3 ये देख ले, ये 3 लास्ट में, ये 3 और बचे, इनको भी लिख लिया। और पी सभी में है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो सिर्फ एक ही बार लिखी जाएगी। अब इनकी हम कर लेंगे गुणा, जैसे 2 3 6 और 6 3 18 18 पी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18 पी, और 18 पी ऑप्शन बी में है।
यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा 1 सही 1/4 कामा 1 सही 1/3 कामा 2 सही 1/2 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ पर पहले हम इनको सही करके लिख लेंगे। 4 एकम 4 और 1 5 यानी 5/4। ये तो हो गए 5/4 5/4 कामा 3 एकम 3 और 2 5 5/3 2 दूनी 4 और 1 5 5/2। इसमें हमें लासा निकालना है। तो लासा में यानी कि अंश ऊपर अंश हैं तो अंशों का लासा यहाँ पर जो हमारा अगर भिन्न के रूप में अगर हम प्रश्न दिया हो तो उसको हम निकालते हैं, यानी कि अंशों का लासा बटे में हरों का मासा हम लासा देखेंगे यानी कि अंशों का, यानी 5 5 5 का, तो सभी 5 ही कॉमन है तो सिर्फ आ जाएगा 5। और हरों का मासा में जैसे 4 3 2, तो इनका मासा निकालें तो सिर्फ 1 आएगा। चलिए यहाँ पर हम निकाल के देख लेते हैं। ये सब छोटी संख्या 2, तो 2 से भाग देंगे हम पहले 3 को। 2 एकम 2, 1 बचा और इस 1 से भाग इस 2 को, 1 दूनी 2 कटे, जो 1 बचा इसी से हम फिर भाग देंगे 4 को, तो 1 चौका 4 यानी कि 1 आ गया। तो 1 यानी 5/1 और 5/1 का मतलब होता है सिर्फ 5। तो इस प्रकार इसका हमारा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन में दिया है 5, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिया है प्रश्न नंबर 6 और यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। लिखा 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक है। तो इसका एक फार्मूला होता है लासा गुणा मासा। संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर हम गुणनफल लिख लेते हैं, गुणनफल। तो यहाँ पर लासा में निकालना है तो लासा ऐसे लिख लेंगे, यानी कि लासा मासा दिया है। यहाँ पर देखो महत्तम समापवर्तक 16 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 16। और जो संख्याओं का गुणनफल है वो है 6400 6400। तो यहाँ से हमारा जो लासा आ जाएगा, लासा बराबर 6400 बटे में आ जाएंगे ये 16, और 16 चौक होती है 64, ये कट गई, ये 00 बचे, अर्थात 400 आ गया, यानी लासा आ गया 400। हम देखेंगे 400 हमारे ऑप्शन बी में दिख लिए हैं, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा एक ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।